Hey guys, welcome back to my channel. After my last video on how to make your LinkedIn profile awesome, which is put up in the link right here, a lot of students reached out to me and wanted to know कि किस तरह आप अपना स्टूडेंट होने का सपना कनाडा में पूरा कर सकते हैं एंड हाउ डू यू प्रोग्रेस आफ्टर यू गेट एडमिशन इनटू अ गुड कॉलेज एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट. वेल, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था स्टूडेंट के स्ट्रगल्स के ऊपर, हाउ स्टूडेंट लाइफ इज़ इन कनाडा, it was kind of an overview. I've studied a lot of these courses and colleges, and I'm pretty confident to advise you on which college or university you can go for. So stay tuned till the end of the video. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि पहले आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में फ़ैशन डिज़ाइन कर रहे थे एंड यू वांट टू कम हियर एंड डू एमटेक, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. बिकॉज होता क्या है कि लॉट ऑफ टाइम्स पीपल वांट टू बी इन दिस कंट्री जस्ट टू बी इन दिस कंट्री, राइट? सो दे डू नॉट think about what course they want to do and apply for everything and anything that's available. So पहली चीज़ तो आपको वो अवॉइड करनी है, and to do that you need to understand how the education system works here. Well, यहाँ पे दो तरह के institutions हो सकते हैं जो कि quality education provide करते हैं. Number one are universities. जैसे कि अगर आप ओंटारियो में हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. उसी तरह यू हैव कॉलेजेस ऑल्सो. अगर आप अगेन ओंटारियो में हैं तो देयर आर वेरियस कॉलेजेस लाइक सेनेका कॉलेज, सेंटेनियल, लैम्पटन, हम्बर, जॉर्ज ब्राउन, हु आर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन. यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज़ यूजुअली मास्टर्स प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे होते हैं. जैसे अगर आप मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहें, या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहें, या आप कोई और तरह का मास्टर्स करना चाहें विच माइट बी रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. इंडिया में अ लॉट ऑफ अस आर engineers, right? So it makes more sense to get into a master's in, let's say, cybersecurity or artificial intelligence. ये सारे courses are very good and very much available in universities. And getting through a very well reputed institution matters a lot. So मेरा सजेशन ये है कि जिन लोगों के पास 2 to 3 years of work experience है, वो अपना मास्टर्स प्रोग्राम अगर इंडिया में नहीं किया है तो यहाँ पे चूज़ करते टाइम ये ध्यान रखें कि वो किसी यूनिवर्सिटी से करे विच इज़ अ वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी. अगर आप MBA करना चाहते हैं दैन द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन कैनेडा इज़ रॉटमन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच कम्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. There are other very good institutions who provide MBA program like York University, Ryerson University, Queen's University, McMaster's University, which is around Toronto. जैसे आप टोरंटो के बाहर जाते हैं, you could also get really good business schools such as Saunders Business School, UBC के अंडर आता है, University of British Columbia. So you could go and apply for that school as well. उसी तरह University of Alberta के भी बहुत सारे schools हैं where you can do masters in business administration. बट चलिए मान लीजिए कि आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको बिज़नेस के कोर्सेज़ नहीं करने हैं, आपको अपने टेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ आगे बढ़ाने हैं, तो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अलग तरह के मास्टर्स भी अवेलेबल है. सो यू कुड हैव अ लुक एट दोज कोर्सेज़. आई विल पुट अ लिंक ऑफ ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस डाउन बिलो, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से मास्टर्स प्रोग्राम आपके प्रोफाइल को फिट करते हैं. बट द बेस्ट थिंग टू डू इज़ चूज़ अ कोर्स विच इज़ रेलेवेंट टू योर वर्क एक्सपीरियंस as well as to your education. वरना आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है. Well, the second option that you have are colleges. यहाँ पे बहुत तरीके के कॉलेजेस हैं जिनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताए. अगर आप ओंटारियो में हैमिल्टन चले जाए तो मोहॉक कॉलेज इज़ वेरी फेमस.
where you have different kind of courses. So if suppose you belong to a background which is a medical profession, you could actually come and do courses in nursing if you want to be a male or a female nurse. उसी तरह से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर के भी कोर्सेज अवेलेबल है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन एमएड के कोर्सेज अवेलेबल है, यू हैव बीएड कोर्सेज विच आर अवेलेबल, यू हैव डिप्लोमा कोर्सेज विच आर अवेलेबल. लेकिन एक चीज़ यहाँ ये समझने की ये बात है कि ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं वो आप तो इंडिया से मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कम हियर with a graduate degree in their hand. A lot of people directly go to the universities and apply for a master's program, while some choose postgraduate certificate programs. Postgraduate certificate programs are programs that are specifically available in colleges, जो आपको उसी डायरेक्शन में नच करते हैं जो आप एक्चुअल में फ्यूचर में करना चाहते हैं, जिस तरह का काम करना चाहते हैं. Now coming to the duration of the courses. अलग अलग तरह के कोर्सेज के ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं. ये तो बहुत ही जेनरिक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर इंडिया के मुकाबले यहाँ पर आपके कोर्सेज जो होते हैं may not be for 1 year or for 2 years. They could be for 8 months as well. So you can opt for an 8 months course, which could be a postgraduate certificate program. अगर आप graduate certificate program करना चाहते हैं तो वो भी available होते हैं, but most of the graduate programs are 3 to 4 years. Postgraduate certificate programs are available for 8 months, for 12 months, as well as for 24 months. The very next important thing is कब admissions होती हैं कनाडा में. Now to get admitted you can actually apply for May batch, which is the summers batch. You can apply for fall batch, which is probably September batch, and then you can also apply for a winters batch, which is in January. ये बात ज़रूर याद रखिए कि आप जब एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, तो जिस बैच में आपको जाना है उससे 6 महीने पहले से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वांट एन IELTS एग्जामिनेशन रिजल्ट, विच इज़ IELTS एकेडमिक रिजल्ट, जिसके बेसिस पे वो आपको एडमिशन देते हैं. सो इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर लेट्स से May batch, then start your preparation in December itself. IELTS का एग्ज़ाम दे या फिर whichever English exam they are accepting. TOEFL भी accept करते हैं. If they're accepting TOEFL they nowadays they've also started to accept Duolingo scores, which is basically an application. Because of COVID की वजह से many IELTS center are not open, many TOEFL centers are not open, British Council के centers open नहीं हैं, so they've gone for other ways as well. तो उनकी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो एडमिशन क्राइटेरिया या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, which is very very important. So most of the time they ask, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो they ask for a 3 to 4 years of bachelor program. अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं then of course you need to get your 12th grade done, या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया हो आपकी अपनी कंट्री में, then that is important for them to kind of evaluate your application. So आप application लगाते हैं and your application gets assessed. Assessment होने के बाद every institution has its own process. Some of the places they would give you some sort of an assignment to complete as a part of your assessment. Otherwise they can also call you for an interview. अब call you for an interview से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कनाडा जाना पड़ता है. It's basically an online interview that you need to give from your home state, home location, remotely. So as soon as you crack through all these process, they send you an acceptance letter, which becomes a document which you need to use to get your student visa. COVID की वजह से lot of student visas are getting delayed because government was not permitting students in Canada. But I see slowly government has started to open up. 28th October से a lot of international students are being allowed to pursue their online courses as well as their on-campus courses. But अभी भी situation थोड़ी tricky है, so keep looking at the CIC's website and make sure IRCC या CIC की website पे आप जाके check करते रहें, Twitter को follow करें, because those are going to help you to understand कि student visas
मिल रहे हैं कि नहीं, उस पे क्या अपडेट आ रही है,